जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता दी साथियों। इस नवरात्रि माता रानी आपकी सभी परेशानियों का नाश करें। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी झोली सदैव खुशियों से भरी रहे और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। साथियों, नवरात्रि का महापर्व नौ देवी अर्थात नौ कन्याओं का पर्व है। कन्या पूजन करने से हमारी सारी समस्याएं दूर होती हैं। ग्रह दोष हमारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाता है और खुशहाली घर आती है। घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वीलोक पर आएंगी और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। माता रानी जब जब हाथी पर सवार होकर धरती पर आती है, तब तब फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। घर में साक्षात मां जगदम्बा जगत माता का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जा रहा है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी 22 अक्टूबर रविवार के दिन है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार को है। ऐसे में आप इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्र को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी के नवरात्र में सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का है। दोस्तों, कन्याएं माता का ही रूप होती हैं। माता को कन्या पूजन सर्वप्रिय है। कन्याओं के रूप में स्वयं मां दुर्गा, 9 देवियों अर्थात समस्त ब्राह्मण उनके शरीर के कण कण में निवास करती हैं। साथियों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्र में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता, आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार आदि दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसको वे खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है माता रानी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनमें कन्या पूजन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से, 10,000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना शुभ फल भक्तों को मिल जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उसके मस्तक पर विराजमान होकर देवी माता चलकर आपके घर आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं को भोजन कराना, उनके पैर धोकर सेवा करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना। कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। खासकर पुरुषों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोने चाहिए। इसे मां दुर्गा प्रसन्न होती है। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाने चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं के थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे अशुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पुरियां अक्सर मरने वाले व्यक्तियों के लिए निकली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए निकले जाती है। ध्यान रहे कन्या, माता की थाली में कभी भी भूलकर 3 पुरियां नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर पूरी हलवा चना तथा आलू की सब्जी छोले की सब्जी खिलानी चाहिए। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर हलवा पूरी है। इस खाने में भूल से भी लहसुन प्याज आदि का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स इत्यादि देते हैं, परंतु आपको यह गलती नहीं करनी है साथियों। इस प्रकार के चिप्स कुरकुरे में लहसुन प्याज आदि का इस्तेमाल होता है, जिस कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां अपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज को परहेज किया है, लेकिन आपकी एक गलती आपका व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बे पैक चीजें कभी नहीं देनी चाहिए। साथ ही कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते, अपितु मार्केट से लाए हुए खाना खिलते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है।
दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई मुसीबत है, तब ऐसा करते हैं। लेकिन आप अगर स्वस्थ हैं तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों में बना हुआ भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे हम घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं। नवरात्र के दौरान घर में खुद के हाथों से खाना अवश्य बनाने चाहिए। माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन जानवरों के हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसी कारण कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों के बर्तन में भोजन कराने चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है दोस्तों। भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें, क्योंकि लौंग दैवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होने देगी। साथियों, कन्याओं को उपहार में काले कपड़े नहीं देना चाहिए और लोहे के कोई भी बर्तन या उपहार भूल से भी नहीं देने चाहिए। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो माता रानी के आशीर्वाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।